लालू प्रसाद यादव को गरीब, पिछड़ा और दलितों का मसीहा बताया जाता है और कई लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन इस दौरान दुर्गा पूजा की राजधानी रांची में भी धूम है और हम आपको यह पंडाल दिखा रहे हैं। देखने में तो काफ़ी साधारण है, लेकिन संदेश बड़ा दे रहा है। और इस पंडाल के जो अध्यक्ष है, संरक्षक है, वो लालू प्रसाद यादव को काफ़ी चाहते हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि एक और माँ दुर्गा की आराधना में तमाम लोग डूबे हुए हैं, तो दूसरी ओर इसी पंडाल में लालू प्रसाद यादव की जो कह सकते हैं स्टैचू है वो बनाया गया है। और जिस तरह से जब वो अस्पताल में भर्ती थे कि उनकी किडनी ख़राब थी, तो किस तरह से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें सिंगापुर बुलाकर किडनी दिया था, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। और एक संदेश दे रहे हैं कि बेटी कुछ भी कर सकती है, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जब बेटा खड़ा नहीं होता तो बेटी आगे आती है। आपको दिखाएं कि किस तरह से इस ओर जो लिखा हुआ भी है कि लालू प्रसाद यादव हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उस साइड उनकी बेटी रोहिणी आचार्य है। इसके अलावा अगर और बगल में दिखाएं तो फिर लालू प्रसाद यादव के पास में एक जो गुड़िया है उसमें कात्यायनी दिया गया है, जो तेजस्वी यादव की बेटी है, लालू प्रसाद यादव की पोती हुई, और लालू प्रसाद यादव खड़े हुए। और इसके बाद 4 जो स्टैचू बनाए गए हैं उसमें ऊपर एक साइड अमीर है, उसके बगल में फिर गरीब, फिर दलित, फिर पिछड़ा। तो एक तरह से कोशिश की गई है इस पंडाल में दिखाने की कि लालू प्रसाद यादव गरीब, दलित, पिछड़ा और अमीरों को एक साथ एक स्टेज देने का काम किया। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं जो अध्यक्ष है इस पूजा कमेटी के, कि क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को दर्शाया। बगल में माँ की भी आराधना हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि जब माँ की आराधना हो रही है तो घर के भी माँ, बहन और बेटियाँ को हमको सम्मान देना है। इस चीज़ को हम लोगों ने दिखाने के, बेटी ब्याहता बेटी भी अपने 75 साल की उम्र पिता को अपने ससुराल बुला के और किडनी दान दे के नया जीवन देती है। इस चीज़ को हम लोग को दिखाना चाहा है। और पिता फिर वो खड़े होते हैं और समाज की सेवा में लग जाते हैं। और दुर्गा जी का देखिए कृपा, देखिए उनके घर में भी जो पोती होती है वो षष्ठी के दिन ही आती है, और लालू जी ने उनका नाम कात्यायनी रखा। और कल हमने देखा न्यूज़ में पटना के पंडालों में भी लालू जी गए थे देखने के लिए। तो ये दिखा, हम लोग यही दिखाना चाहें कि अमीर, गरीब, दलित, पिछड़ों को एक मंच पे, एक जगह पे लाने का जो लालू जी ने काम किया, जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति को आवाज़ जो लालू दिया, इसी को हम लोगों ने करना चाहे। और मेन मेरा में है बेटी दुर्गा का रूप, बहू बेटी का सम्मान करे, इसी को दिखाया। कहीं ये लड़कों से कम नहीं है, इस चीज़ को ही हम लोगों ने मेन दिखाना चाहा। प्रेरणा कैसे मिला आपको? कई लोग तो पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, लेकिन आपने माँ दुर्गा के साथ इन्हें विराजमान कर दिया और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि क्यों नहीं, हमारा कहते पत्थर की मूर्त और इसमें मिट्टी पे लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं, और जीवित अपनी महान बहन बेटी और को मतलब आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकिन उनको सम्मान पहले देना है। बेटी दुर्गा, इसी को हम लोग का ये है कि कम से कम घर की बहू बेटियां को एक एक आदमी सम्मान दे। पंडाल घूमने आए तो सिर्फ ये नहीं कि बेटी का शोषण करे और कहीं भी कुछ भी होता है, नहीं, उसको भी सम्मान दे। इसी को हम लोग मेन ये दिखाना चाहिए। लालू यादव को कई लोग भगवान मानते हैं और आप भी कहीं ना कहीं से सिद्ध कर दिखाया है, तो क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव अगर आपसे पूछते हैं कि कैसे ये तमाम चीज़ों को स्थापित किया, और क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, उनसे कहना चाहेंगे किसी तरह समाज की सेवा करते रहें, और कुछ बातें तो उनका बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं। और मन में तो हम लोग तो भगवान उनको मानते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद लालू प्रसाद यादव जिस तरह से फिर खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनकी किडनी भी ख़राब हो गई उसके बाद अस्पताल से छुट्टी लेकर आए, तो फिर जिस तरह से गरीब, दलित और आदिवासी की बात करें या पिछड़ा की बात करें, तो उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखते हैं और उनकी आवाज़ बनते हुए दिखते हैं। तो यही कारण है कि काफ़ी लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं विनोद सिंह जी, और यही कारण है कि माँ दुर्गा के पंडाल में उन्हें विराजमान किया है और बगल में माँ दुर्गा की आराधना हो रही है। तो आपको दिखा दें कि आज 8वां दिन है और जो माँ दुर्गा की आराधना में तमाम भक्त जुटे हुए हैं। तो बगल में वह यह संदेश भी इस स्टैचू के जरिए देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक बेटी अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है, जान दांव पर लगा सकती है। तो आज के दौर में बेटी किसी से भी कम नहीं है, तमाम जगहों पर बेटियां अपना परचम लहरा रही, और जब पिता की बात आती है तो बेटी अलग ही एक चट्टानी एकता के तौर पर खड़ी हो जाती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। हम आपको तमाम अपडेट्स रूबरू कराते रहेंगे। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर हुसैन।